हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के ऊपर जो है इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एग्जाम्पल जो हम लोग देखने का काम जब लोग किए थे। फॉर्मूला इसमें हम लोग का दो टाइप का होता है। एक अर्थमेटिक मीन हम लोग का होता है सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो देखिए सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। यही हम लोग का ए होता है फर्स्ट टर्म्स और बी होता है सेकेंड टर्म्स। उसी के बाद हम लोग का होता है पहले टर्म्स ये हो गया और दूसरे नंबर पर होता है एन अर्थमेटिक मीन। तो लिखेंगे एन अर्थमेटिक मीन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं। तो डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। उसके बाद अर्थमेटिक मीन ए वन इक्वल टू ए प्लस डी, ए टू इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। इसी तरीके से हम लोग आगे भी फाइंड आउट करने का काम जब हम लोग करते हैं। तो इसको सभी लोग जो है वो लिख लीजिए और ये सारा फॉर्मूला जो है वो हम लोग का एक्सप्लेनेशन के साथ जो इससे पहले वाले वीडियो में जो वो दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग उसको देखने का काम जो वो कर लीजिए। अभी हम लोग कुछ इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले नंबर पे क्या क्वेश्चन है, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। मतलब क्या कि दो टर्म्स दे रहा है पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, जिसका अर्थमेटिक मीन जो वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए का वैल्यू, तो पहला टर्म्स क्या है तो p माइनस क्यू, दूसरा टर्म्स क्या है तो p प्लस क्यू। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी बाई टू। तो आप इसमें लिखिए a प्लस बी बाई टू। ए का वैल्यू p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा 2p, q से q कट जाएगा, डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू p। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी टाइप का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 8। तो देखिए पहला टर्म्स क्या है, पहला टर्म्स a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8 और कितना अर्थमेटिक मीन तो सिंगल अर्थमेटिक मीन जो इसमें फाइंड आउट करना है। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ए का वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 3 प्लस 8 बाई टू इक्वल टू 11 बाई टू इक्वल टू 5.5। यही इस सेकेंड क्वेश्चन का जो वो आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन। कितना है तो देखिए 5 अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग देखेंगे क्या, पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिंगल अर्थमेटिक मीन और इसमें हम लोग का 5 अर्थमेटिक मीन। आंसर में लिखिएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और n का वैल्यू। n का तो दे रहा है 5 और a का वैल्यू भी 5 और b का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2। तो d फाइंड आउट करिए, फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो b का वैल्यू 2 माइनस 5 बाई 5 प्लस वन तो हो जाएगा -3। 2 में से 5 जाएगा तो -3 बाई 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, -1 बाई 2 इक्वल टू -0.5। किसका वैल्यू d का। a1 इक्वल टू, तो a1 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a का वैल्यू 5 प्लस 3 सॉरी a का वैल्यू 5 प्लस d का वैल्यू -0.5 तो हो जाएगा 5 माइनस 0.5 इक्वल टू 4.5। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 में से जब 0.5 को माइनस करते हैं तो आंसर लिखते हैं 0। किस तरीके से, तो इस तरीके से लिखे इस तरीके से 5 को लिखे और ये हम लोग का 0.5 इस तरीके से लिख लिए और फिर 5 में से 5 को माइनस कर लेते। तो ये माइनस करने का तरीका क्या है, 5 में से अगर 0.5 जा रहा है तो 5 को लिखिए और ये 0.5 तो 0 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तब जाकर के हम लोग माइनस करेंगे। 10 में से 5 5 5 से पहले 4, तब जाकर के ये मिलता है हम लोग का 4.5
उसी तरीके से हम लोग देख A2 का वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो A2 इक्वल टू A प्लस 2D। A2 A का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 0.5, तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 2 को 0.5 से तो हो जाएगा 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। इसी तरीके से हम लोग A3 इक्वल टू, तो A प्लस 3D, A का वैल्यू 5 दे रहा है, प्लस 3D का वैल्यू माइनस 0.5, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 को अगर 0.5 से माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 1.5, आंसर हो जाएगा 3.5। A3 के बाद A4 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A का वैल्यू 5 प्लस 4 इंटू माइनस 0.5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। A4 के बाद आखिरी टर्म्स A5 इक्वल टू A प्लस 5D, A का वैल्यू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 0.5, तो 5 माइनस 2.5 इक्वल टू 2.5। देयरफॉर 5 अर्थमेटिक मीन, तो लिखेंगे 5 अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, तो 5 अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4 और A5 इक्वल टू A1 का वैल्यू 4.5, उसी तरीके से बाकी सब भी, फिर 4, फिर 3.5, फिर 3, उसके बाद फिर हम लोग का 2.5। इसी तरीके से हम लोग 5 अर्थमेटिक मीन देखने का काम जो हम लोग कर लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्ट 11 अर्थमेटिक मीन। पिछले क्वेश्चन में था 5, इसमें है 11, तो आंसर में देखिए क्या क्या हम लोग लिखेंगे। तो A का वैल्यू कितना दे रहा है 1, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 25 और N का वैल्यू 11। अब देखिए A भी पता है, B भी पता है और N भी पता है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, D फाइंड आउट करेंगे। D का फॉर्मूला होता है B माइनस A बाय N प्लस 1, तो B का वैल्यू तो 25 माइनस 1 बाय 11 प्लस 1, तो हो जाएगा 24 बाय 12 इक्वल टू 2। 12 के टेबल में 2 बार में, तो ये किसका वैल्यू, D का, तो D जो है वो हम लोग को मिल गया। D मिलने के बाद हम लोग को अब 11 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A1 इक्वल टू A प्लस D, A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू 1, तो लिखिए 1 प्लस 2, D का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। उसी तरीके से A2 इक्वल टू A प्लस 2D, A का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। A3 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। A3 के बाद A4 इक्वल टू A प्लस 4D, A का वैल्यू 1 प्लस 4, D का वैल्यू 2, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। A4 के बाद A5 इक्वल टू A प्लस 5D, तो 1 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 10 इक्वल टू 11। A5 के बाद A6 इक्वल टू A प्लस 6D, तो A का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 2, तो 1 प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 13। A6 के बाद A7 इक्वल टू A प्लस 7D, तो 1 प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 14 इक्वल टू 15। A7 के बाद A8 इक्वल टू A प्लस 8D, वैल्यू 1 प्लस 8 इंटू 2, 1 प्लस 16 इक्वल टू 17। A8 के बाद A9 इक्वल टू A प्लस 9D, तो A का वैल्यू 1 प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस 18 इक्वल टू 19। A9 के बाद A10 इक्वल टू A10 का वैल्यू A प्लस 10D, A का वैल्यू 1 प्लस 10 इंटू 2, तो 1 प्लस 20 इक्वल टू 21। A11 इक्वल टू A प्लस 11D, A का वैल्यू 1 प्लस 11 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 22 इक्वल टू 23। देयरफॉर
11 अर्थमेटिक मीन्स आर। अब 11 अर्थमेटिक मीन जो हम लोग पुट करेंगे तो देखिए 1 बाय 1 सारा वैल्यू लिखिए। तो पहला हम लोग का 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड 23। यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 80 सच दैट फर्स्ट मीन इज टू लास्ट मीन इक्वल टू 1:3, फाइंड एन। तो देखिए इसके आंसर में क्या हो जाएगा, तो आंसर में हो जाएगा ए का वैल्यू 20, अब बी का वैल्यू दे दिया 80। तो लिखिए नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एन। तो डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला b माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो b का वैल्यू 80 माइनस 20 बाय एन प्लस 1, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पूछ किसके बारे में रहा है, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन। लास्ट मीन मतलब ए एन। तो नाउ a1 इक्वल टू ए प्लस डी। ए का वैल्यू 20 प्लस 60 बाय एन प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, n प्लस 1 हो जाएगा 20 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 60। तो हो जाएगा कितना, इक्वल टू 20n प्लस 20 प्लस 60 बाय n प्लस 1 इक्वल टू 20n प्लस 80 बाय n प्लस 1। इसी तरीके से हम लोग लास्ट अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस एन डी। ए का वैल्यू 20 प्लस n इंटू 60 बाय n प्लस 1, एलसीएम इसका तो हो जाएगा कितना, n प्लस 1। तो लिखिएगा 20 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 60n। सॉल्व करके हो जाएगा ये इक्वल टू 20n प्लस 20 प्लस 60n बाय n प्लस 1 इक्वल टू 20 प्लस 60, 20n प्लस 60n, तो 80n प्लस 20 बाय n प्लस 1। यहाँ तक सब लोग देख लीजिए पहले। गिवेन a1 बाय an इक्वल टू 1/3। अब सबका वैल्यू पुट करिए। a1 का वैल्यू मिला 20n प्लस 80, 20n प्लस 80 बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 80n प्लस 20 बाय n प्लस 1 इक्वल टू 1/3। n प्लस 1 कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो 20n प्लस 80 बाय 80n प्लस 20 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 20n प्लस 80 इक्वल टू 1 इंटू 80n प्लस 20। हो जाएगा कितना, 23 जा 60n प्लस 83 जा 240, 80n प्लस 20। n वाले को एक तरफ, तो 60n माइनस 80n, 60n 80n इस तरफ करेंगे तो माइनस 20 माइनस 240, तो हो जाएगा कितना, माइनस 20n इक्वल टू माइनस 220। देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 220 बाय माइनस 20, n इक्वल टू 11। देयरफॉर नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू n इक्वल टू 11। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए।